बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो आप सभी रामायण के प्रेमी जनों ने भगवान का स्मरण कर लिया होगा और अब रामायण का पाठ को आरंभ करते हैं। जय श्री राम। भयऊ मनोरथ सुफल तबे सुन गिरिराज कुमार, परिहरऊ दुसह कलेश सबे अब मिल हई ते पुरार। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरहूँ ब्रह्म वर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। के आवे पिता बोलावन जबोही, हट परि हरि घर जाया हूँ तबोही। मिलही तो मही जबो सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और तब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जाहर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपई सदा रघुनायक नाम, जह तह सुनहि राम गुण ग्राम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ शिव जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिवे, विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरे हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगी। कि कतहु मुनहि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरहे दुख दुख ते सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। कि यह विधि गयाऊँ काल बाहु बेते, नितने होय राम पद प्रीते। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। शिव जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अन्याय, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि प्रगटे राम कृताज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। कि बहु विधि राम से वह समझावा, पार्वती का जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी।
श्री रामचंद्र जी के बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती माँ मैं सोना हो सेवे जो मो पारे ने जने जाए विवाह शैल तजी शैल जहीं यह मोरी भागे देहो। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह हो तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। भोले श्यावर रामचंद्र की जय।